मैं हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। कोरोना की तीसरी लहर से शहरवासियों को बचाने के लिए सरकार के साथ साथ गया नगर निगम भी प्राथमिकता के आधार पर इस महामारी को नियंत्रित करने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। शहर में ओमिक्रॉन वायरस दोबारा सिर नहीं उठाए, इसके लिए गया नगर निगम की डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, मेयर वीरेंद्र कुमार व अन्य पार्षदगण के साथ इन दिनों कड़ाके के पड़ रही 5 डिग्री सेल्सियस ठंड में भी कोरोना से जंग जारी रखते हुए बुधवार को बंगला स्थान, तेलीबिघा, नई गोदाम व अन्य वार्डों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया। डिप्टी मेयर के इस भागीरथी प्रयास गया शहर वासियों को लाभप्रद साबित हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 168 AQI के साथ गया प्रदेश का सबसे कम प्रदूषित बड़ा शहर रहा। इस सफलता पर उन्होंने अपने पार्षदों व अन्य गया शहर वासियों को कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान आगामी 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जाएगा। मेयर डिप्टी मेयर के इस जज्बे को देखते हुए नई गोदाम मोहल्ला वासियों ने उन्हें फूलों का हार पहनाकर भव्य स्वागत किया व मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए लोगों ने उन्हें इसी तरह से आगे भी कार्यक्रम चलाए जाने की अपेक्षा की। आज हम लोग लगातार 5 डिग्री से भी कम सेल्सियस सुबह से उठ करके इस अभियान में चल रहे हैं। 1-2 टिप्पणियाँ जो आती थी या सोशल साइट पे, ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सामने ये न्यूज़ छपा हुआ। ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच कराई है और जांच में पाया है कि गया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 है और ये न्यूज़ में आज फ्रंट पे छपा हुआ है कि गया का AQI, जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हम सांस हवा लेते हैं जो फेफड़ा में जाता है, पटना हो या अन्य बड़े शहर हो, पटना का है 304 और सबसे ज़्यादा है 423 मुंगेर में। यह जान करके हर्ष और खुशी दिल में होता है कि इस ठंड में चलने का, इतना कड़ाके के ठंड में पूरे निगम परिवार, सभी लोग, सभी साथीगण आज 168 पर और बड़ा शहर में गया सबसे कम प्रदूषण से संक्रमित है और प्रदूषण से बिल्कुल शहर मुक्त है। इतना बड़ा बात करना हर इंसान के लिए यही सच्ची सेवा है और यही शरीर, इंसान जब धरती पर जन्म लिया है तो मृत्यु सत्य है, लेकिन यहाँ आकर के जनता का सेवा करके लाखों लोगों का राहत दिलाना, स्वच्छ हवा दिलाना, स्वास्थ्य ही जीवन है, उसको कारगर करना ये सबसे बड़ी बात है। आज कोविड महामारी में हम लोग तब से लगे हैं। आज कड़ाके का ठंड, चाहे गर्मी का दिन था, चाहे 45 डिग्री सेल्सियस था, चाहे आज 5 डिग्री सेल्सियस है, हम नगर निगम के तमाम लोग, चाहे महापौर हो, वार्ड पार्षद हो, प्रतिनिधि हो, गया शहर के कई सम्मानित लोग भी, कई वार्ड के पार्षद भी, हमारे पत्रकार भाइयों भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं। हमारे सफाई कर्मी फ्रंट पर देखिए ठंड में ऊपर में बैठ के काम कर रहे हैं। आज सैनिटाइजिंग, फॉगिंग और स्प्रिंकलर से इस प्रदूषण से भी हमको मुक्ति मिला और शहर जो है हमारा सबसे स्वच्छ हवा दे रही है। हम इसके लिए जिस हद तक भी जाना होगा हम लोग करेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेंगे, लड़िए। पहले सियाड़ी से कलेर तक पहुँचिए, पोखरा तक, 3 विधानसभा में पहला हुआ जगह में पहुँचिए, निगम चलाने का हर तरकीब रखिए और हम लोग के अभियान में जुड़ के टेस्टिंग कराइए 8 दिन, तो पता चल जाएगा ये कितना टफ काम है। मल मूत्र को उठा करके उसको डिस्पोजल करना, हम लोग निरंतर इसमें प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और ये अभियान 31 तारीख तक चलेगा और कोरोना को हम लोग तोड़ के ही दम लेंगे और कोरोना को गया शहर से समाप्त करा के दम लेंगे। इसके बाद अभियान जो चलेगा स्वच्छ भारत मिशन का, एक दरवाजा को हम लोग आदर्श वार्ड बनाएंगे, एक मोहल्ला को, और जनता को सुपुर्द कर रहे हैं। सम्मानित जनता उसको अस्थायी तौर पर वैसे ही व्यवस्था कायम रखें। बहुत बहुत जो बुलबुले उठ रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बरसात आता है, चुनाव आता है तो तरह तरह के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि सियाड़ी से कलेर तक और पोखरा तक जाने के लिए व्यवस्था हो और नगर निगम में तो मेयर और डिप्टी मेयर को गाड़ी तक भी नहीं। एक पार्षद बेचारे जिस पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है उनको 2500 रुपया दिया जाता है, वो सालों से नहीं दी जा रही है। ये नगर निगम में व्यवस्था है कि 20 दिन पहले नगर आयुक्त का ट्रांसफ़र हो गया
और आज तक किसी का पदस्थापन नहीं हुआ। ये संस्था कैसे चलेगा, वेतन कैसे मिलेगा, डीजल ईंधन कैसे चलेगा, दिनचर्या का काम कैसे होगा, ये नगर निगम में काम करना है और उसमें सफलता पाना है। चारों तरफ कांटा और कील का ताज है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का ये अभियान का चौथा दिन है, जिसमें वार्ड नंबर 10, 11, 12 में हम लोग उप महापौर, हमारे स्थानीय पार्षदगण, हमारे नगर निगम के कर्मचारीगण, मीडिया बंधु सभी इतने कड़ाके की ठंड में हम लोग एकजुटता का मिसाल देते हुए यह अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज पेपर के माध्यम से हमको जानकारी मिला कि पूरे भारत में गया 164वां स्थान प्राप्त किया है प्रदूषण में। यही सबसे कुछ दिन पहले आप लोग को जानकारी होगी कि गया शहर को बहुत ही प्रदूषित मानक शहर में माना गया था, लेकिन इसको संज्ञान लेते हुए हम लोग ने जो अभियान चलाया है, आज उसी का फल रूप आप लोग देख रहे हैं कि 164वां स्थान है। और ये भी गर्व की बात है कि पूरे बिहार में गया सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर में भी आया है। इसके लिए मैं गया शहर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे नगर निगम का पार्षदगण, कर्मचारीगण इतने कड़ाके ठंड में भी अपना कार्य और अपना जो उनका अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं और कोरोना का गाइडलाइन सब को बता रहे हैं। इसके लिए हम गया शहर के सभी तमाम जनताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और ऐसा ही नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है कि प्रदूषण में 1 नंबर शहर सुंदर और स्वच्छ में भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख रहे हैं जिस दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो संक्रमण का दर था जो बढ़ते जा रहा था, अचानक उसमें गिरावट आई है। और ये इस बार नहीं, इसको पिछले बार भी कोरोना के समय में नगर निगम के द्वारा इसको आजमाया गया था। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेयर, डिप्टी मेयर और पूरे नगर निगम परिवार को, जिन्होंने इस तरह का इस जोखिम भरे समय में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए इस तरह का कार्यक्रम जो ये चला रहे हैं, ये सराहनीय है और धन्यवाद के पात्र है। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, डिप्टी मेयर को कोरोना हो गया था और जब रिकवर हुए उसके बाद लगातार 2 महीने तक गया के सड़कों पर इन्होंने सैनिटाइजेशन करने का काम किया। और स्वाभाविक है कि व्यक्ति एक बार जब हो जाता है तो लोग घरों से नहीं निकले, लोग मिलने से, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों से मिलने से इनकार कर रहे थे। और उसी स्थिति में इन्होंने जनता के लिए सड़क पर उतरकर जो काम किया है, इसके लिए सारे नगर वासियों को इनका धन्यवाद देना चाहिए और नगर निगम को धन्यवाद देना चाहिए। परिचय राजेश कुमार सिंह। लेकिन मच्छर कम रहता है और सफाई भी बहुत ज़्यादा रहता है। मोहल्ला टोला में पहले जैसा नहीं रहता, अब सफाई बहुत ज़्यादा रहता है। ये आपको ये फॉग मशीन भी मैंने देखा हूँ अभी, जिसे प्रदूषण कम करने के लिए चलाया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। सैनिटाइजेशन का भी अभियान चल रहा है लगातार। सैनिटाइजर भी 4-5 मशीन सैनिटाइजर जो चल रहा है, सैनिटाइजर भी बहुत अच्छा है कार्यक्रम नगर निगम का गया शहर में। इस तरह का बहुत हमको अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? हीरा लाल। कौन सी जगह है ये? महारानी रोड। मच्छर वगैरह तो फॉगिंग से निकलता है, मरता है, लेकिन सैनिटाइज वगैरह जो हो रहा है वो थोड़ा सा और अच्छे ढंग से होना चाहिए। फिर भी निगम की यह पहल कैसी है? जी, निगम की यह पहल कैसी है? हाँ, अच्छी है। और अच्छे ढंग से थोड़ा सा करवाने का कोशिश करें निगम वाले लोग। जमीन के लालच में अपने ही जीजा ने 10 वर्षीय बालक अंशु की आंखें निकालकर व गला दबाकर निर्मम हत्या कर रिश्ते को तार तार कर दिया। रूह कपा देने वाली यह घटना गया जिले के निमचक बथानी थाना क्षेत्र के नासिर बिघा की है। परिजनों ने बताया कि 8 जनवरी को अंशु को उसके जीजा इंद्रजीत उसे मिठाई खिलाने का लालच देकर अपने बाइक पर बैठाकर ले गया था। अंशु के पिता सुनील यादव का पौष शहर में कुछ खानदानी जमीन है। उसी जमीन की लालच ने अंशु के जीजा को अपने ही साला का हत्यारा बना दिया। जमीन की लालच में उसने अंशु का अपहरण कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने हत्यारा जीजा इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया है। हमको फोन हुआ कि वो लाश सामने थाना में। किसका लाश था? हाँ? किसका लाश था? किसका लाश? हमको मिला थाना से कि लाश पोस्टमार्टम कराने जाना है। अच्छा, कहाँ? नवादा जिला का लाश था। मतलब किसका आदमी था कि बच्चा था? बच्चा था। तो क्या सूचना मिला था कि लापता था, क्या था?
सूचना तो हमारे नाम में सभी लापता कर कोई सूचना नहीं। कुछ घटना क्या घटना हो? 8 तारीख के हम लोग तो घर पर है थे नहीं, मगर वहाँ गया था कि तो गया बच्चा को उठाया, बार बार हमारा भतीजी के फ़ोन करता था कि क्या क्या प्रोग्राम है, यही सब बताता था। सब में क्या मैटर बात हो रहा था ये तो हम नहीं जान सकते। तो बच्चा गायब कैसे हुआ? बच्चा ले गया उनका जो हमारा भतीजा हुआ, उनको जीजा जी उठा ले चल गई हैं। अपना जीजा जी था? अपना। तो कारण क्या था उठाने? कोई कारण नहीं था, कारण यही था कि संपत्ति को उसको लोभ था। कब से ऐसा लापता था बच्चा? 8 तारीख से न पता। कहाँ से लापता हुआ था? ITI से। अब ITI कौन जगह से? ITI चौक मोड़ पर से। मतलब कौन डिस्ट्रिक्ट से? नवादा से। तो सूचना दिए थे आप? हाँ, सूचना पोस्टर छपाया था, SP सब वहाँ हो रहा था, करवाया हो ही रहा था। तो फिर क्या कैसे सूचना, आज क्या सूचना मिला आपको? आज तो सूचना प्रशासन फ़ोन किया कि बोले हाँ आपको बच्चा बरामद हुआ। अच्छा, हम लोग आए देखे तो हमारा बच्चा। तो किस तरह से हत्या किया गया है? शूटर खोल के गला दाब दिया है, वो आँख निकाल दिया है। आँख भी निकाल दिया? हाँ, घिसियाया उसिया पहाड़ वहाड़ पर से ठेला उला माथा का बस। निर्मम हत्या है ना। तो पुलिस किसी को गिरफ्तार वगैरह किया है? हाँ, पुलिस गिरफ्तार किया, संजय यादव के किया है, विकास यादव के किया है, वो अमरजीत के किया है। तो ये तीनों कौन थे? दो हमारा भाई के सब्दी हुए। अच्छा, आए वो हमारे भाई के दामाद हुए। दामाद हुए जी। तो ये हत्या का कारण क्या है? क्या कोई कारण है, उसको क्या कारण है इसमें तो कोई नस्कले हम लोग का पहले बताता तब तो कारण में कुछ पता चलता। लड़का के अपना बहन था? अपना था। कहाँ रहते थे ये लोग? ये लोग रहते थे नासिर बिघा में। अब बच्चा के घर कहाँ हुआ? नवादा लोहानी बिघा। लोहानी बिघा। क्या नाम था बच्चा का? नाम था अंशु कुमार। ठीक है। आपका नाम? हमारा नाम विपिन यादव हुआ। कौन हुआ? चचा हुए। वो बच्चा लापता था और हम लोग नहीं जान रहे थे कि हमारा अपना परिवार ले गया। हम लोग कोई दूसरा पर शक कर रहे थे और हमको पता नहीं चला कि अपना परिवार ले गया। और आज DSP ने बताया कि अपना परिवार ले गया। वो बयान दिया कि हमने खुद बच्चा मारा। कहाँ से गायब हुआ था बच्चा? बच्चा नवादा ITI से गायब हुआ था। ITI मतलब किस पढ़ने गया था क्या? नहीं, वो साइकिल चला रहा था, साइकिल रोडे पे, बच्चा नहीं था। कितना दिन पहले गायब हुआ था? वो 8 तारीख का हुआ है। तो थाना में सूचना किया था? थाना में सूचना हुआ है। कहाँ किए थे? नगर थाना में। मतलब कौन जगह में? नवादा। नवादा में जी। तो फिर कैसे आपको जानकारी मिली कि यहाँ? DSP ने बताया। क्या बताया आपको? कि आपको बच्चा यहाँ मिला है और अपने परिवार ने मारा है, उनके दामाद ने ही। क्या नाम है जो मारा है? इंद्रजीत, संजय यादव और विकास यादव। कहाँ रहते हैं ये लोग? नासिर बिगम रहते हैं बथानी में। बथानी में? हाँ। तो कारण क्या है हत्या का? कारण क्या है? कोई कारण नहीं सर, हम लोग का कोई पता नहीं है कारण। इसको कुछ निकल ही नहीं रहा। कुछ नहीं निकल रहा? नहीं। क्या पहले से कोई दुश्मनी? नहीं, अपना परिवार था तो दुश्मनी क्या था? मतलब कौन लगते थे बच्चा? वो हमारा बच्चा का साला था, बहनोई था। बहनोई था? हाँ। बच्चा कितने साल का था? 8 से 9 साल। तो क्या गोली मारा है? क्या किया है? नहीं, फांसी लगा कर मारा गया। फांसी लगा कर मारा गया जी। तो क्या नाम था बच्चा का? अंशु कुमार। और क्या किया है? और आँख निकाल लिया गया है। दोनों आँख? एक आँख। तो गला चाप दिया। गला चाप दिया। कौन क्लास में पढ़ता था बच्चा? 1 में पढ़ता था। कौन स्कूल में? स्कूल नहीं, घर में सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उच्चकर मध्य विद्यालय लोहानी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जीतू कुमार। कौन हुए बच्चा क्या? हम चाचा हुए उनके बच्चा। गिरफ्तार किया किसी को? जी किया। 3 को गिरफ्तार किया। बोधगया पुलिस को सूचना मिली कि बोधगया स्थित महिमा गेस्ट हाउस के बगल में स्थित एक भवन में सोनागाछी कोलकाता से आई 2 युवतियों को वेश्यावृत्ति कराने के लिए लाया गया है। इसी सूचना के आधार पर छापामारी की गई। छापामारी के दरमियान इन्हीं युवतियों के पास से मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक कुख्यात अपराधी चीकू पांडे उर्फ चीकू कुमार उर्फ चिक्कू बाबा उर्फ विशाल कुमार को युवतियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया है। सिटी SP राकेश कुमार ने बताया कि मामले में गेस्ट हाउस के मैनेजर चंद्रशेखर बिराजी को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि वह ग्राहकों का इंतजाम किया करता था। होटल को सील कर दिया गया है, साथ ही 4 मोबाइल सेट जब्त किया गया है। मुख्य रूप से जो मामला है ये यहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई थी बोधगया थाना में। यहाँ पर महिमा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ कलकत्ता से कुछ वेश्यावृत्ति के लिए 2 युवतियों को लाया गया है और वहाँ पर ये प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर
वेश्यावृत्ति के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो सूचना क्रम में तुरंत SDPO बोधगया, थाना प्रभारी बोधगया को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस जो उक्त होटल में मुफस्सिल थाने का जो एक क्रिमिनल है चीकू पांडे, वो भी वहाँ पर आया हुआ है एज ए कस्टमर। वहाँ पर वो उसी होटल में ठहरा हुआ था। तो साथ में मुफस्सिल थाना और DSP वजीरगंज उनको संयुक्त रूप से वहाँ पर भेजा गया रेड के लिए। रेड के क्रम में हम लोग को वहाँ पर चीकू पांडे पाया गया, जो कि चीकू पांडे है वहाँ पर 15 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक प्रिंस कुमार की हत्या हुई थी। लाठी अपराध आपसी गैंगवार में उनकी मारपीट की करके कुछ बाकी क्रिमिनल्स के द्वारा काफ़ी पीट कर हत्या कर दी गई बुरे तरीके से। तो ये उस केस में प्राइम एक्यूज था। तो ये उसमें ये भी अरेस्ट हुआ है। साथ में 2 युवतियाँ जो कि कलकत्ता की जो रेड लाइट एरिया है सोनागाछी के, वहाँ से यहाँ पर आकर ये ठहरी हुई थी इस होटल में। और ये भी पाया गया सत्यापन क्रम में और रेड के क्रम में कि जो होटल का जो मैनेजर है, जिसका नाम है चंद्रशेखर बिराजी, ये बीरपुर सुपौल का रहने वाला है। ये बराबर बाहर से लड़कियों को लाता था, युवतियों को प्रलोभन देकर या फिर किसी तरह से इंड्यूस करके प्रलोभन देकर यहाँ पर लाता था और एवज में वेश्यावृत्ति कराता था और उसके कमीशन के रूप में खुद ही ये पैसे लेता था। उसी क्रम में इनको भी गिरफ्तार किया गया है, चंद्रशेखर बिराजी, और 2 लड़कियाँ हैं जिनको रिमांड में भेजेंगे। इसमें ये जो चीकू पांडे है, चीकू पांडे ने अपना जो 18-22 केस हुआ था मुफस्सिल में, उसने अपना कन्फेस किया है। उस क्राइम में यह भी शामिल था और इसके साथ में कुछ और क्रिमिनल्स थे, जिनकी अभी तलाश जारी है, हम लोग कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में जो चीकू पांडे है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 427/18 ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। फिर मुफस्सिल थाना में 234/18 ये भी मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स एक्ट केस है। उसके बाद मुफस्सिल में 214/20 ये भी मारपीट चोरी का केस है। मुफस्सिल थाना में ही 165/21 ये भी मारपीट अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स एक्ट का केस है। मुफस्सिल थाना में 296/21 अटेम्प्ट टू मर्डर मारपीट का केस है और आर्म्स एक्ट का केस है, साथ में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का केस भी है। मुफस्सिल का फिर 263/21 आर्म्स एक्ट और लूट का प्रयास और लूट की योजना उसका केस है। फिर मुफस्सिल थाना 18/22 जो कि रिसेंटली जिसमें कि वो प्रिंस कुमार की हत्या हुई है। इसमें पेशेवर अपराधी है और ये लोग आपस में एक गैंग बनाकर, और भी लड़के हैं, मैक्सिमम सभी नवयुवक हैं, और ये लोग अपने गैंग बनाकर अनेक तरह के घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। तो और बाकी इसके अलावा जो ये युवतियाँ पाई गई हैं, एक अलग से कांड दर्ज किया गया है बोधगया थाना में ही अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत। और उसमें जो होटल का मालिक है, जो मैनेजर है, ये चंद्रशेखर बिराजी, इसको गिरफ्तार किया गया है, इसको जेल भेजा जाएगा और होटल परिसर को विधिवत सील किया गया है और उसको फर्दर हम कार्रवाई करेंगे उस पर। सर, ये जो चीकू पांडे हैं, जी हाँ, तो इनके मुफस्सिल थाना में कुछ केसेस जो पहले हुई थी, इस मामले में क्या गिरफ्तारी भी हुई थी इनकी पहले? ये पहले भी जेल जा चुका है जी, पहले भी जेल जा चुका है। मर्डर केस में 2 साल जेल रह चुका है, जेल से आया भी है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिससे आप इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें। बोधगया थाना में कोई केस है कि नहीं? बोधगया थाना में अभी से कोई केस नहीं है। होटल मालिक पर क्या कार्रवाई की? होटल मालिक पर हमारे जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में प्रावधान है, होटल में अगर उसको सील किया जाता है, होटल मालिक को अगर नॉलेज में है कि होटल मालिक किसी भी परिसर को अगर वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करता है और उससे उसके किसी प्रॉफिट में वार्निंग्स लेता है, तो उसके भी इक्वल लायबिलिटी बनती है। तो इन्वेस्टिगेशन का उसमें आएगा, जो भी साक्ष्य मिलेगा हम लोग फिर फर्दर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बोधगया में पहले भी इस तरह के कई मैनेजर का बयान क्या है? होटल मैनेजर का बयान क्या है? क्या मालिक की संलिप्तता है इसमें? अभी तक तो हम लोग इसमें क्या आपत्तिजनक आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। पहले आपत्तिजनक वस्तु भी प्राप्त हुई है, वहाँ से सीज किया गया है। जो भी महिलाएं थी आपत्तिजनक स्थिति में थी? नहीं, वहाँ पर थी, कमरे के अंदर से वो लोग पाई गई थी और उनका हमने सारा कुछ चेक किया है और उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि वो लोग कलकत्ता से हैं, कोलकाता की सोनागाछी इलाका से हैं, प्रोफेशनल्स हैं और उनको यहाँ पर बुलाया गया है। पहले भी पूर्व में लोग आ चुकी हैं यहाँ पर और फिर से लोग आए थे। तो हम लोग इसको बाकी चेन जो हमारी है उसको चेन ऑफ एविडेंस हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और इसमें जिस जिस की संलिप्तता पाएगी उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के मामले कई बार प्रकाश में पहले भी आए, इस पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? केसेस हुए हैं, उन्होंने चार्जशीट भी 2020 में भी एक केस हुआ था, उसमें भी चार्जशीट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन उसमें जेल गए थे कुछ लोग। और यहाँ पर चूँकि काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो होटल की आड़ में कई बार होटल मैनेजर से होटल मालिक भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते हैं और हम लोग बराबर जब भी सूचना मिली है हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहे हैं। तो महिलाओं की उम्र क्या है? क्या अंडर एज है या नहीं? अंडर एज तो अभी तक बाली है, सभी बाली है, माइनर मेजर है सभी।
क्या क्या सामान बरामद की गई इन लोगों के पास? आपत्तिजनक सामान है, कॉन्डोम्स हैं, जो यूज्ड कॉन्डोम्स हैं, और बाकी जो सामान मोबाइल्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह है यहाँ पर, ये सब चीज़ें। सर, मैनेजर के बयान के बारे में कृपया बताएं। क्या उन्होंने स्वीकार किया है कि मालिक के? देखिए, अभी तक तो हमें ये एविडेंस अभी तक नहीं है। हम लोग एविडेंस के आधार पर करेंगे, क्योंकि इसका बयान कन्फेशनल है, उसके आधार पर हम लोग साक्ष्य इसमें एकत्रित करेंगे। इसमें ज़्यादा एविडेंस ज़रूरी होता है, मटेरियल एविडेंस। तो हमारे पास मटेरियल एविडेंस भी है, हमारे पास प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो युवती आई है वो भी हमारे पास एविडेंस है। तो हम लोग उससे सारी लिंकअप करेंगे और फिर उसमें ज़्यादा साक्ष्य मिलेगा। अगर मालिक के विरुद्ध भी पाया जाता है उस पर भी कार्रवाई। चीकू पांडे के पास से सर का क्या नाम है? अभी इसमें काम नाम नहीं आया उसका। सर चीकू पांडे के साथ पास से क्या क्या बरामद किए? अनुसंधान क्रम में जैसे आएगा सब बताया जाएगा। चीकू पांडे के पास से क्या क्या बरामद किया गया? मोबाइल मिला है और फिलहाल तो उसके पास फ़ोन मिला है, और बाकी अभी कोई सामान नहीं इसके पास। कोई वेपन वगैरह नहीं प्राप्त हुआ इसके पास से, सीज नहीं हुआ है। क्या शराब भी मिले हैं क्या? नहीं, शराब अभी नहीं मिला, यहाँ पर शराब की प्राप्ति नहीं। एमसीए न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही। एमसीए न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।